से +1, 0 से +1 का कितना है ई सेल, यहां से यहां जाने का कितना है नॉट, +1 से 0 जाने का बाय है, तो 0 से +1 जाने का -बाय, -बाय ये दिया था। और +2 से एक और है मेरे पास, +2 से कहां जाने का 0, मतलब यहां से यहां तक का है, ये है कि नहीं है, ये कितना है इसका ई -x, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हुए, 0 से 2, एटम बराबर है, अगर मान लो यहाँ 2 एटम होता है यहाँ 1 होता, 2 से मल्टीप्लाई कर देते, कितने इलेक्ट्रॉन है 2। तो मुझे इसका बताना है, देखो यही तो मुझे बताना है, ई नॉट, ये पता नहीं है, सही लिखा है ना -x, अरे ये -x सही लिखा कि नहीं लिखा, देखो सही लिखा क्या, देखो सही लिखा, क्योंकि मेरा 0 +2 से 0, +2 से 0 कितना x, तो 0 से +2 कितना हो जाएगा -x, आया समझ में। और यहां पे क्या लिखा है, +1 से 0, तो 0 से +1 क्या हो जाएगा -बाय, मुझे ये फाइंड करना है, मतलब इसका माइनस फाइंड करना है। अब देखो हमें एक चीज पता है कि मैं डायरेक्ट ये नहीं बोल सकता हूं कि मान लो इसको 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, इसको 3 बोल दूं, क्या हम डायरेक्ट ई नोट ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कल ही आपको बताया था ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, हम क्या ये ऐड कर पाएंगे, नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऐड नहीं होगा, डायरेक्ट ऐड क्या होगा डेल्टा जी, तो मैं ये बोल सकता हूं कि इसमें G1 इन्वॉल्व हो रही है एनर्जी, इसमें G2, इसमें कितनी होगी बेटा G3, तो मैं क्या बोलूंगा, क्या आएगा बेटा डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 इक्व टू डेल्टा G3, यही आएगा कि नहीं आएगा, इससे सॉल्व होगा ही, डायरेक्ट हम ई सेल ऐड नहीं करते, जब भी अगर अपन दो इक्वेशन ऐड कर रहे हैं तो डायरेक्ट दो ही नहीं बोलेंगे कि इनका सम ही हो जाएगा, हाँ अगर ये ऑक्सी वो हो रहा होता, ये सेल बना होता, तो मैं फिर लिखता है यहाँ पे रिडक्शन रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल्स टू ई सेल, ये सेल नहीं है, अपन को तो एक डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर का ई नॉट निकालना है। बताओ पहले का क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन कितना ये तो डेल्टा जी क्या होता है जल्दी बोलो, -NFe, यही होता है कि नहीं होता है। अभी बताओ अगर मैं यहाँ पे माइनस लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे -n कितने इन्वॉल्व में, 1 इंटू एफ इंटू कितना है इसका -बाय, -बाय आया कि नहीं आया, ब्रैकेट में बंद कर दिया, प्लस माइनस माइनस -1 इंटू एफ इंटू E2, ये हो गया, ये हुआ कि नहीं हुआ, कन्वर्ट इंटू माइनस, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं 2 इंटू एफ इंटू -x, आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, आ गया। अब क्या करें, ये माइनस से माइनस कट गया, ये बन गया बाय एफ, एफ बाय -FE, अरे बना कि नहीं बना, ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 2FX, आया कि नहीं आया, तो क्या कट गया, F से F कट गया, मुझे क्या निकालना है E2, जल्दी बोलो E2 कितना आ रहा है, E2 बन गया, E2 कितना हो गया बाय बाय -2x, ये आया कि नहीं आया। अब ये बताओ, ये मुझे ये निकालना था कि इसका रिवर्स निकालना था, मुझे +2 से +1 चाहिए, और ये कितना है, तो मुझे ये कितना है -E2, -E2 है कि नहीं है, -E2 कितना हो जाएगा 2x -5, आ गया कि नहीं आ गया, आया कि नहीं आया, ऐसे करें। देखो आपको ये पहचानना है कौन कौन सी ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व हो रही है, 0 +1 +2, तो 0 +1 +2 लिख लीजिए, इसका इसका डेल्टा जी, इसका डेल्टा जी, इसका डेल्टा जी सम के बराबर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन है बेटा,
ई नॉट एस एन प्लस 4 से कितना दिया हुआ है, एस एन प्लस 2, 0.19 नॉट एस एन प्लस 2 से एस एन माइनस 0.14 जाएगा कि नहीं आएगा। अपन को करना है फाइंड नॉट एस एन से एस एन प्लस 4 फाइंड करना। देखो क्या करना है, आ रहा है कुछ। सबसे पहले मेरे पास कौन है, एस एन दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, एस एन प्लस 2, फिर क्या दिया हुआ है, एस एन प्लस 4। ये दिया है कि नहीं दिया। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हैं, 2। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हैं बेटा, एस एन से एस एन प्लस 2, एस एन से एस एन प्लस 2 कितना दिया हुआ है, माइनस, तो ये इसका ई सेल कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, 1.4 वोल्ट ये होगा। प्लस टू से जीरो का माइनस 0.14 है, तो ये बताओ जीरो से प्लस 2 इसका रिवर्स हो जाएगा। इसका इसका कितना दिया है, 2 से 4 का दिया है, दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, मुझे 2 से 4 का निकालना है, लेकिन गिवन किसका है, 4 से 2 उल्टा गिवन है, तो क्या हो जाएगा, -1.19। आ गया कि नहीं आ गया। और मुझसे पूछा कौन सा गया है, ये वाला, ये निकालना है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हैं, जल्दी बताओ, 4। आया कि नहीं आया। तो अपन क्या करेंगे, दोनों का जीवन, जीवन G2, डेल्टा G1 डेल्टा G2, डेल्टा G1 डेल्टा डेल्टा, क्या होगा इसमें, जल्दी बोलो, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G टू क्या बनेगा, डेल्टा, ये आएगा। पहले में कितना आने वाला है बेटा, -2F.14 -2F -0.19, ये आएगा, -4F ये सही लिखा है। कौन कौन कट जाएगा, माइनस माइनस और एफ एफ सब कट जाएंगे, और 2 भी कट जाएगा, ये बचेगा 0.14। ये कितना हो जाएगा, -0.19 इक्वस टू ई नॉट। ये आ गया कि नहीं आ गया, ई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी बोलो,
-0.05/2, ये कितना हो गया? -0.025 वोल्ट। क्या मुझे ये चाहिए था कि इसका रिवर्स चाहिए था? यही चाहिए था। ये किसका है? देखो ये किसका है बेटा? Sn से Sn+4 का। कितना हो गया ये? -0.025 वोल्ट। यही आया कि नहीं आया? +3 से 0। +3 से 0 निकालना है।
करो जल्दी। चलो ये बताओ, कौन सा, ये वाला करना था ना, आयरन वाला। चलो आयरन वाला अगर अपन देखें तो ये तो पहले, सबसे पहले अपन को जो दिखते हैं ना, ये तो कौन कौन सी डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर है। एक जीरो है, एक दो है, और एक तीन है। मतलब मैं यहाँ पे लिख लूंगा कौन कौन सा, जीरो, +2 एंड +3। जीरो से +2 दिया हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। और इसका कितना कितना दिया है बेटा, 0.44 यही है, सही लिखा ना, 0.44। और +2 से +3 दिया है क्या, नहीं सर, +3 से +2 दिया है, तो ये कितना बन जाएगा, -0.77। इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, एक। अरे यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको अपन ने E1 बोल दिया, E01, इसको क्या बोल दिया, E02। मुझे कमेंट किस पे करना है, देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये एरो एक साथ चलने चाहिए। ये यहां से जा रहा है, ये यहां से, ये यहां से जा रहा है, मतलब इन दोनों का सम इस एरो के सम के बराबर होगा एनर्जी के। तो डेल्टा, इसमें E03 निकालना है मुझे, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है बेटा, 3। तो अब मैं सिंपल क्या करूंगा, एनर्जी का सम करूंगा कि नहीं करूंगा। और एनर्जी का सम क्या आने वाला है, जल्दी बताओ, एनर्जी का सम, एनर्जी के सम की बात करें तो क्या आएगा, अगर मैं देखूं, डेल्टा G1, डेल्टा G3 टू क्या बन जाएगा, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। G3 क्या बन जाएगा, -3f E0 किया जाएगा। तो कितना होगा, -1f, और 0.44 प्लस माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 है कि 2 है, इसमें 2 था शायद, तो 2 आएगा, 2 आ रहा है ना। बस थोड़ी इक्वेशन संभल के लिखनी होती है, बस और कुछ नहीं होता। f इंटू -0.77, यही आ गया। तो क्या हुआ इसमें, इसमें आया बेटा कितना, 3E0, यही आया कि नहीं आया, इक्वल्स टू, और क्या करोगे, ये माइनस कट जाएगा, 0.88 -0.77, यही आएगा कि नहीं आएगा, कितना हो गया बेटा, 0.11। E03 कितना आ गया बेटा, 0.11/3 वोल्ट। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है Fe से Fe+3। ये चाहिए कि नहीं चाहिए, ये कितना है, 0.111/3, 0.11/3। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, Fe+3 से Fe कितना हो जाएगा, -0.11/3। आया कि नहीं आया,
आ गया, चलो गुड। ये वाला करो जल्दी, ये होमवर्क में करके लाओ, ये वाला करो। इसका क्या आ रहा है बेटा? अगर अपन देखें बेटा इसमें, इसमें क्या क्या आ रहा है बेटा? चलो ये बताओ, कौन कौन से ऑक्सीजन नंबर है? +2, +7 और +4, यही है कि नहीं है बेटा? सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? Mn+2, उसके बाद MnO2, कौन सा आ जाएगा? ये +4 का आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखूंगा? MnO7 नेगेटिव, ये +7 का हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हैं? 2। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हैं बेटा? 3। ये सही लिखा है? देखो सही लिखा है कि नहीं लिखा? सही लिखा। तो मुझे बताओ, प्लस टू से +4 में जाएगा तो कितना बनेगा इसका? ई नॉट -1.23। इसका ई नॉट कितना बनेगा? जल्दी बोलो। ये तो निकालना है शायद, ये मुझे निकालना है, चलो छोड़ो इसको। और यहां से यहां जाने में कितना आएगा बेटा? ई नॉट +2 से +7 जाने में कितना दिया हुआ है? -1.51 वोल्ट। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जल्दी बताओ, +2 से +7, 5 है कि नहीं है? है। अरे 5 है कि नहीं है? है। अब बताओ क्या करें? 5 है। अब बताओ, अब क्या करेंगे? इन दोनों का सम इसके बराबर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आसान हो। क्या करोगे? G1 प्लस डेल्टा जी, क्या बन जाएगा? डेल्टा जी। G1 कितना है? -2F इंटू -0.23 प्लस माइनस कितना है बेटा? 3F इंटू E0। सही लिखा है? देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं है? कुछ गड़बड़ हो तो आइडेंटिफाई करो कि सर यहाँ पे ये अपन ने साइन छोड़ दिया है। देखो नेगेटिव का बहुत रोल है, नेगेटिव से आंसर अलग अलग आ सकते हैं। सही लिखा ना? देखो सब कुछ सही चल रहा है। और ये नेगेटिव वाली चीजें संभल के लिखा करो, सबसे ज्यादा दिक्कत नेगेटिव। अब ये किसके बराबर होगा? -5F -1.51, यही हो गया। सबसे पहले तो मैं ये नेगेटिव उड़ा देता हूं सबसे, तो ये कितना बन जाएगा? -1.23। और ये कितना बन जाएगा? 3 E0। नहीं 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 नहीं, 2 नहीं उड़ पाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 642 -2.46 प्लस 3 E0। सही लिखा है? 5 उड़ गया था, पर कितना होगा? 5, ये हो गया कितना बेटा? 5 25, फिर 5 आया, 5 और 2 7, ये आया कुछ माइनस।
सही लिखा ना? 3 E0 कितना हो गया? हाँ बोलो 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 बेटा, सही है ना? कितना हो गया? इसमें इससे माइनस करूंगा 9 आएगा, ये 0 हो जाएगा, 5। ये आ गया। E0 कितना आ गया जल्दी बोलो? -5.09/3। कितना बन गया ये? डिवाइड करोगे -1 पॉइंट, ये कितना होगा? 9 वोल्ट। क्या मुझे यही निकालना है? नहीं, ये जो लिखा है देखो, ये लिख लिया करो क्या है। अपन ने ये क्या निकाला है बेटा? अपन ने निकाला E0 Mn+2 से। कौन सा निकाला है? MnO7 डाई नेगेटिव। ये कितना आया? -1.69 वोल्ट। और मुझे चाहिए क्या है? उल्ट उसका रिवर्स चाहिए, तो कितना हो जाएगा ये? +1.69। ये आया कि नहीं आया? आ गया। ये होमवर्क में करना। हो गया? कैसे करोगे? इन सबका मुझे यहां से यहां जाना है, तो क्या करोगे? G1 G2 G3 G4 ऐड करके कर दो, हो जाएगा। लिख लो जल्दी, ये क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिखो, लिख लिया? अब देखो, लिख लिया बेटा? अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये जो Br2 इसमें भी जा रहा है, Br2 इसमें, ये पूछा है कि Br2 डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन अपन करेंगे कैसे? अच्छा मुझे बताओ, कोई भी रिएक्शन कब पॉसिबल होती है? जब डेल्टा जी नेगेटिव हो। इतना तो मुझे पता है ना, कोई भी रिएक्शन कब पॉसिबल होती है? जब डेल्टा जी नेगेटिव, मतलब ई सेल पॉजिटिव। पॉजिटिव, बस उसी का अपन यूज करेंगे। ये हटा दें पहले, ये बताओ। चलो यहां लिख देता हूं। अच्छा बताओ, Br2 अपना डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है, तो Br2 किस उसमें जा रहा है? Br2 जा रहा है किसमें? Br-। यहां पे कितने हैं? 2। 2 इलेक्ट्रॉन आए कि नहीं आए? और एक क्या हो रहा है? एक Br2 किसमें जा रहा है? Br2 जा रहा है अपना BrO3 नेगेटिव। यही है, इसमें भी 2 हैं कि नहीं है? अब मुझे एक चीज बताना बेटा, ये क्या लिखा हुआ है? ये हटाना हूं मैं, ये हटा दें बेटा। अब मुझे ये बताओ बेटा कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑक्सीडेशन को कि रिडक्शन को? कैसे बताओगे ऑक्सीडेशन को कि रिडक्शन को? ऑक्सीडेशन नंबर देख के। यहाँ पे कितना है? 0। 0 से -1, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? इसका लिख ले रहे हैं हम लोग क्या? E0। E0 क्या हो जाएगा ये? ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल इसका। ये दिया है कि नहीं दिया है? और ये चीज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कितना आ गया? +5। ये तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है इसमें? 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए। अरे उल्टा लिख दिया यार, 2 इलेक्ट्रॉन यहां आना चाहिए, देखो तभी तो गेन करेगा। और यहां कितने आएंगे बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑक्सीडेशन को। E0 ऑक्सीडेशन। ये तो ये वैल्यू कितनी दी गई है? ये तो ये वैल्यू कितनी दी गई है? मतलब मुझे ये बताना है E0 Br2 से Br नेगेटिव कितना दिया है? Br2 से Br नेगेटिव 1.09। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? E0 Br2 से किस पे? BrO3 नेगेटिव। कितना है ये? +89 वोल्ट। यही है कि नहीं है? और अगर ये रिएक्शन अपने आप हो रही होगी, तो इनका डेल्टा जी नेगेटिव आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अब मुझे तो यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। यहां पे कितने हैं? 10। तो इसको कितने कितने टाइम्स करना पड़ेगा? ×5। क्या बन जाएगा ये? 5Br2 प्लस 5Br2 प्लस Br2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2Br नेगेटिव प्लस 2 नहीं 10 आएंगे। 10 2
CrO3 माइनस। आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा बताओ, इसका इसका कुछ डेल्टा जी होगा, डेल्टा G1 डेल्टा G2, ये होगा कि नहीं होगा? और इसका क्या होगा? डेल्टा G3। मुझे बताओ डेल्टा G3, अगर डेल्टा G3 नेगेटिव आया मतलब हो जाएगी रिएक्शन, अगर पॉजिटिव आया तो नहीं होगी, नॉट अंडरगो डिस्प्रपोर्शन। अगर नेगेटिव आया तो इट विल अंडरगो इन डिस्प्रपोर्शन। आया समझ में? अब डेल्टा जी मैं कैसे निकालूं? डेल्टा जी किसके बराबर होगा? डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। बताओ डेल्टा G1 कितना है? डेल्टा G1 कितना होगा जल्दी बोलो? डेल्टा G1 होगा माइनस एन, कितने आ रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है इसमें? 10। 10 इन्वॉल्व हुए कि नहीं हुए? 10 इन्वॉल्व हुए कि नहीं हुए? 10 इंटू एफ इंटू इंटू जल्दी बोलो 1.09। डेल्टा G2 कितना होगा? माइनस, इसमें भी कितने आ रहे हैं? 10। 10 आए कि नहीं है? इंटू एफ इंटू 0.89, इन दोनों का सम करो, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 इक्वल टू क्या बन जाएगा? डेल्टा G3। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा बेटा? ये -10.9 F प्लस, सॉरी, -8.9 F, तो क्या हो गया ये बन गया बेटा -19/9 F। तो ये डेल्टा जी क्या आ गया? नेगेटिव आया कि नहीं आया? डेल्टा जी नेगेटिव आया मतलब ये डिस्प्रपोर्शन पॉसिबल है। तो क्या हो जाएगा, यस या नो? जब भी ऐसे डिस्प्रपोर्शन के आए तो जो भी डिस्प्रपोर्ट कर रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का लिख लो, इलेक्ट्रॉन बराबर करके डेल्टा जी, टोटल डेल्टा जी निकाल दो। और डेल्टा जी पॉजिटिव आया दोनों का, ये कौन सा है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जाएगा, ऑक्सीडेशन में जाएगा, डिस्प्रपोर्ट करेगा तो वही ऑक्सीडेशन है वही रिडक्शन में, दोनों का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का दोनों का डेल्टा जी लिखना और दोनों का सम कर देना। नेगेटिव आ जाएगा तो डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा, पॉजिटिव आएगा तो नहीं का। SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, अपन को क्या ध्यान रखना है बेटा? ये ध्यान रखना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बाय द हेल्प ऑफ, क्या करते हैं हम? वी मेजर दी रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ अदर एलिमेंट। एलिमेंट जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं उनका मेजर करते हैं, उनका अपन क्या करते हैं बेटा? मेजर करते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या कंडीशन होती है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अपन कैसा बनाते हैं, कंडीशन क्या होती है? स्टैंडर्ड बोल दिया तो ये बताओ,
इसमें जो H2 आएगा उसका प्रेशर कितना होगा? प्रेशर ऑफ H2 कितना रखेंगे? 1 बार। क्या रखेंगे बेटा? 1 बार, 1 बार रखेंगे। और मोलरिटी ऑफ H प्लस कितनी होगी? 1 m। ये ध्यान रखना अगर स्टैंडर्ड है। और इसमें हम क्या एज्यूम करते हैं? E0 H प्लस से H2 ले लो, जीरो मान के चलते, ये अपन असाइन करते हैं, जीरो असाइन करते हैं। अपन क्या करते हैं? जीरो असाइन करते हैं। ये अपन असाइन ही किया हुआ है, दिया हुआ है इसको। या फिर E0 H2 से H प्लस, क्योंकि जीरो का नेगेटिव करोगे तो जीरो ही आएगा कि नहीं आएगा? ये अपन, ये असाइन किया गया, ये दिया ही गया है। अगर अपने पास ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन दी हुई है, तो ये क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का कितना माना गया है? जीरो। और ये दिखता कैसे है? देखो, इस एस एच ई को अपन कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं, देखो। अगर हम बात करें तो होगा क्या बेटा? आपको बताया था, जब गैस यूज होती तो अपन ऐसा इसको क्लोज कर देते हैं, और यहां से अपन कौन सी गैस पास कराते हैं बेटा? H2। इसका प्रेशर कितना होगा? 1 बार। इसमें एक हम क्या लेंगे? एक इलेक्ट्रोड लेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे, जो जो किस वायर का रहेगा? पीटी वायर का। पीटी वायर का रहेगा। और इसमें अपन क्या फिल कर देंगे? HCl, या ऐसा एसिड जो 1 mH प्लस दे। इंजन में अपन क्या लेके चलते हैं? HCl, जो किसका रहता है? 1 m का। 1 m का। तो ये जो इलेक्ट्रोड है इसको अपन क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका हमने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या मान के रखा है? जीरो। जीरो मान के रखा है। क्या मान के रखा है बेटा? जीरो मान के रखा है। जो मान के रखा होगा। ये क्या है अपना? SHE। ये होता है। और इसका ई नोट, चाहे आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो, और चाहे ई नोट क्या ले लो बेटा? रिडक्शन पोटेंशियल। क्या रहेगा इसका? जीरो। इसको अपन बोलते हैं क्या? SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन। जब भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात होगी तो अपने पास ये होगा। ये जीरो असाइन किया गया है, जीरो दिया गया है। देखो जल्दी, फिर अपन इसके बारे में और बात करते हैं, क्या यूज होता है, कैसे ये रहता है, क्या क्यों ये अलग से हम पढ़ रहे हैं।
जल्दी बनाओ। अब देखो, सुनो पहले, अगर आपसे बोला जाए, देखो इसका यूज क्या है, यूज ऑफ एसएचई। देखो एसएचई की हेल्प से अपन क्या करते हैं, अदर एलिमेंट या अदर जो अपने पास आयंस होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करते हैं। तो अपन ने क्या किया, शांत, एक मिनट, अपन ने क्या किया, जैसे अपन ने देखा कि भाई 33 क्या होते हैं, पासिंग मार्क होते कि नहीं होते। 33 को मैं ऐसा बोलूँ कि जो 33 से ज्यादा लाएगा, एक नंबर लाएगा, ऐसे अपन रैंक रैंक दे दें कि नहीं देते। जो कम लाएगा उसको नेगेटिव रैंक दे दी। तो ऐसे ही अब होता क्या है, देखो जैसे मान लो अपने पास कोई एक एलिमेंट है, मान लो इसके अंदर अपने पास जिंक है, क्या है बेटा, जिंक। मुझे मालूम है कि जिंक लिया और जेड लिया, भाई इसके अंदर या तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कुछ होगा कि नहीं होगा। अब जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा वो, उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, कैसे मेजर करूं। और मेजर करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मेजर करने के, देखो जब भी आप बात करते हो, जब भी आप चीजें आप मेजर करते हो, तो आप क्या करते हो, जैसे आपने बैटरी पढ़ा होगा, तो ये बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव होता है। क्या एक टर्मिनल की बैटरी से काम कर लोगे आप, क्या पोटेंशियल मेजर कर पाओगे, नहीं। आपको दो टर्मिनल चाहिए कि नहीं चाहिए। अब दो टर्मिनल चाहिए, तो यहाँ पे होता क्या है कि मान लो जिंक जिंक पे पॉजिटिव आया, तो मुझे अब एक नेगेटिव टर्मिनल भी तो चाहिए। तो जब मैं यहाँ पे कोई भी गैल्वेनोमीटर लगाऊंगा, कुछ भी लगाऊंगा, तो वो तो डिवाइस इन दोनों का मिलकर दे रही होगी। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, एक अकेला काम कर पाएगा, नहीं करेगा। तो मुझे एक और यहाँ पे इलेक्ट्रोड चाहिए, एक और इलेक्ट्रोड चाहिए कि नहीं चाहिए। अब ये इलेक्ट्रोड होता क्या है, ऐसा मान लो कि इन दोनों का मिलके जो डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका अकेला नहीं, इन दोनों का मिलके, इसका प्लस का और इसका माइनस का, इन दोनों का मिलके यहाँ पे देगा कि नहीं देगा पोटेंशियल। अब इन दोनों का मिलके देगा, तो मुझे थोड़ा मालूम कि इसका कितना है, इसका कितना है। तो हमने क्या किया, एक ऐसा इलेक्ट्रोड बनाया जिसको हमने जीरो एज्यूम कर लिया, कर लिया जीरो। इसके रिस्पेक्ट में ही हम मेजर कर रहे हैं सब चीज। जैसे हमने बोल रहे हैं 33 पासिंग मार्क है, जो इससे ज्यादा लाएगा हम उसको रैंक देंगे, जो इससे कम लाएगा उसे नेगेटिव रैंक दे देंगे, या फिर उसे फेल बोल देंगे। तो हमने क्या किया, मुझे कुछ ना कुछ चाहिए ना जिसके रेफरेंस में मेजर करूं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि आपको किसी का वेट मेजर करना होता, मान लो वेट के लिए जो यूनिट चलती है केजी ग्राम, ये नहीं है, फिर आप वेट कैसे मेजर करोगे, कौन भारी है कौन ज्यादा भारी है, कैसे कैसे बताओगे कि ये ज्यादा भारी है ये कम भारी है। तो आप किसी के रेफरेंस से मेजर करोगे। आपने क्या किया कि एक पेन ले लिया और आपने एक नोटबुक ली, आपने क्या किया, आप कैसे मेजर कर रहे हो, आपने क्या किया, ऐसे तराजू लेके आए, यहाँ पे पेन रख दिया, तो यहाँ पे नोटबुक रख दी, ये क्या हो जाएगी, नीचे झुक जाएगा। तो बोलोगे यार ये इससे भारी है, किससे भारी है, पेन से। मान लो आपने कोई दूसरा पेन रखा, वो अपना जो जिस पेन के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे थे वो नीचे चला गया, दूसरा वाला पेन ऊपर आ गया, तो क्या बोलोगे, ये जो आपका दूसरा पेन है वो क्या है, कम भारी है उससे। तो आप किसके रेफरेंस में भारी है, किसके रेफरेंस से बोल रहे हो कि ये कम भारी है, अपने पास पे। अपन ने ये डिफाइन किया कि भाई इसके रिस्पेक्ट में बोलूंगा, जो इससे ज्यादा होगा उसको अपन भारी बोल देंगे, और जो इससे कम होगा उसे हल्का बोल देंगे। ऐसे कुछ है, क्योंकि अपने पास वो नहीं है। वैसे अगर आपको एग्जैक्ट वेट बताना है तो आप बता सकते हो, लेकिन इस केस में क्या होता है कि अगर किसी भी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो मुझे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चाहिए। आप ऑक्सीडेशन चाहिए, रिडक्शन चाहिए, क्योंकि रिएक्शन कब होगी, जब कंप्लीट रिडॉक्स होगा। अगर मैं एक ही सेल लूंगा तो क्या मैं मेजर कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे जरूरत पड़ रही है एक इलेक्ट्रोड की। तो उस यूनिवर्सल इलेक्ट्रोड को हमने क्या बोल दिया, हमने ये ले लिया कि भाई जब भी मुझे किसी का मेजर करना होगा तो मैं हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में मेजर करूंगा। और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में मेजर करूंगा तो हाइड्रोजन के लिए क्या होगा अपना, ये हमने कंडीशन दे दी कि हमने एक इलेक्ट्रोड बोल दिया यूनिवर्सल, कि भाई जब भी हमें किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करना होगा, तो मैं किसके रिस्पेक्ट में मेजर करूंगा, इसके साथ मेजर करें। जैसे मान लो आपने बोल दिया इसका वेट 1 kg है, तो ये बताओ 1 kg आया कहां से, कहीं ना कहीं से तो 1 kg डिफाइंड हुआ कि नहीं हुआ। 1 kg में कुछ ना कुछ मास आया होगा, उस पर्टिकुलर मास को आपने 1 kg असाइन कर दिया, और अभी वो चला आ रहा है। जैसे आपने बोल दिया कि लेंथ मेजर करनी है, तो आपने क्या बोल दिया, 1 मीटर, तो 1 मीटर में कुछ ना कुछ तो लेंथ आई होगी स्टार्टिंग में, कहीं ना कहीं तो आपने असाइन किया होगा। जैसे आपने लेंथ की यूनिट आपने 1 मीटर बोल दिया, तो भाई इतनी लेंथ 1 मीटर कहलाएगी। अब कहीं पर भी इतनी लेंथ आएगी तो 1 मीटर। मुझे कब जब भी लेंथ मेजर करनी है तो मैं किसके रिस्पेक्ट में मेजर करूंगा, मीटर के रिस्पेक्ट में। अगर इसके डबल हो जाएगा तो 2 मीटर, ट्रिपल हो जाएगा तो 3 मीटर, इसका आधा होगा तो आधा मीटर।
ऐसे ही हमें क्या करना था, जब मुझे बट बहुत सारे एलिमेंट हैं और वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जा रहे हैं, सेल में वर्क कर रहे हैं, तो मुझे उनका ये भी बताना होगा कि भाई इनका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, कितनी पावर रख रहे हैं, तो मैं किसके रिस्पेक्ट में बात करूं। तो हमने ये बोल दिया कि जब भी आपको किसी का भी मेजर करना है तो इसके रिस्पेक्ट में मेजर होगा, इससे। इसको हमने क्या असाइन कर दिया, 0। इसको क्या असाइन कर दिया बेटा, जिसका भी मुझे मेजर करना है एक जगह मैं SHE लगाऊंगा और दूसरी जगह ये पुट कर दूंगा। जो भी आएगा, जो यहां पे रीडिंग होगी, इसका तो 0 है, तो जो भी मान लो इसने x रीडिंग दी तो x इसका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि इसको अपन ने 0 असाइन कर दिया है। मैं ये नहीं बोला हूं कि ये 0 होगा, कुछ ना कुछ ये वैल्यू कैरी करा हो, लेकिन अपन ने क्या असाइन कर दिया, 0। इसके 0 असाइन करने से जो भी अपना यहाँ पे रीडिंग आएगी वोल्टेज की, वो किसकी हो रही होगी, इस इलेक्ट्रोड की हो रही होगी। तो अब होगा क्या बेटा, ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी ये जो अपना SHE है कैसे वर्क कर सकता है, ये एनोड की तरह भी काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और ये कैथोड की तरह भी काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अब बताओ, अगर ये एनोड की तरह काम करेगा तो क्या होगा, इसमें ऑक्सीडेशन होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन कैसे होगा, ये बताओ। दो स्पीसीज है मेरे पास, H प्लस और H2, H प्लस और H2। तो ऑक्सीडेशन कब होगा, H2 H प्लस में जाएगा कि H प्लस H2 में जाएगा। मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो इसके पास 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, इसमें जाएगा 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जब ये एनोड की तरह काम करेगा तो ऐसी रिएक्शन अपन लिखेंगे। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अगर ये कैथोड की तरह काम कर रहा है तो रिडक्शन। तो कैसे लिखोगे, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, H2। और इसका ये बताओ, इसका ई नॉट रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, 0, क्योंकि अपन ने 0 असाइन करके रखा। इसका कितना होगा, यस, यहाँ पे क्या है बेटा, अब देखो कैसे मेजर की जाती चीजें। ये अपना उतना ज्यादा उसका पार्ट नहीं है, बस अपन फील कर रहे हैं कि मेजर कैसे किया जाए। देखो अब क्या हुआ बेटा कि मुझे मुझे क्या चाहिए था, यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे Zn लिया, ZnSO4। यहाँ पे क्या ले लिया बेटा, Zn 1m कंसंट्रेशन। क्या यहाँ पे क्या ले लिया हम लोगों ने, SHE। SHE मतलब वो पूरा का पूरा सेटअप यहाँ ले लिया। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये लिया कि नहीं लिया। इसका वायर जाके इससे कनेक्ट हुआ होगा, वो वैसा बना हुआ, सॉल्ट ब्रिज मोल्ड ब्रिज सब लगे हुए, ऐसा करके, ऐसा सब। अब देखना, अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, इसको हमने क्या मान लिया, एनोड। अब ध्यान देना, यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही होगी, Zn किस में जा रहा होगा, Zn प्लस 2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये जाएगा कि नहीं जाएगा। और कैथोड पे क्या होगा, H2 2H प्लस प्लस एक्वस इलेक्ट्रॉन जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब मुझे बताओ, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो ओवरऑल रिएक्शन बनेगी कि नहीं बनेगी। देखना, ओवरऑल रिएक्शन बनेगी। ओवरऑल रिएक्शन में क्या हो जाएगा, Zn सॉलिड प्लस H प्लस कन्वर्ट इनटू Zn प्लस 2 एक्वस प्लस H2, ऐसा है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं इसका E नॉट सेल लिखूं तो क्या लिखाएगा, नॉट सेल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Zn से Zn प्लस 2, यही आएगा कि नहीं आएगा, प्लस SHE स्टैंडर्ड। देखो अब ये कितना होगा, ध्यान देना। अब यहाँ पे अपन ने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, वो रीडिंग दे रहा है, वो क्या दे रहा है, रीडिंग। मान लो उसने रीडिंग दे दी इतनी, 0.76 वोल्ट ये दे दी, 0.7।
अब इन दोनों का मिलके 0.76 है कि नहीं, तो मैं इसका कितना बोलूं, तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने 0 असाइन कर दिया। जो भी यहां पे अपने पास जो भी वोल्टेज दिया होता है ना, वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में दिया होता है, ये ध्यान रखो। जैसे अपन ने पढ़ा है ना, अपन के पास मान लो ऐसे अपन ने पढ़ा है कॉपर दिया रहता है, कॉपर +2 से Cu E0, ये जो दिया होता है, ये दिया होता है 0.34, ये किसके रिस्पेक्ट में है, SHE के साथ आपने कनेक्ट किया उसके रिस्पेक्ट में है ये अकेला नहीं है। देखो जब भी आपको वोल्टेज मेजर करना है तो आपको दो एक एनोड एक कैथोड चाहिए पड़ेगा, बिना कैथोड के क्या एक डिवाइस का आप आएगा, क्योंकि मुझे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टर्मिनल चाहिए जब भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। तो अगर मुझे किसी का भी मेजर करना है तो दूसरा मैं इलेक्ट्रोड क्या मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं। इसको क्या असाइन कर दिया हमने, 0। हाइड्रोजन को हमने क्या असाइन किया है, 0 असाइन किया है। किस हाइड्रोजन को, 1 बार प्रेशर और 1 m वाले को, इसका हमने कितना असाइन किया है, 0 किया है। अब ध्यान देना, अब ये बताओ तो इससे क्या निकल आया अपना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Zn से Zn+2 कितना आ गया, 0.76 है कि नहीं, 0.76 क्या है, ये अपन लिख लेते हैं। अब एक और देखना, अगर मैं इसकी जगह, देखो बेटा ध्यान देना, ये अपन ने किया, इसको किया, मान लो अगर मैं ऐसा करूं, सेकंड कंडीशन, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि सर अगर हम कॉपर का ले लें, तो ले लिया कॉपर का, CuSO4 कितने का, 1 m का, यहाँ पे क्या ले रखा है, कॉपर, यहाँ पे हमने क्या क्या कनेक्ट किया, SHE, SHE। अब ध्यान देना, ऐसा है, SHE हमने लेके रखा, इनको कनेक्ट किया, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया, लगाया कि नहीं लगाया। तो मुझे बताओ, अगर मैं इसका लिखूं डायरेक्ट, तो ई सेल क्या बनेगा, E0, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, Cu से +2 प्लस SHE, रिडक्शन पोटेंशियल लोगे, इक्वल टू, जब हमने इसको मेजर किया तो ये निकला -3.4 वोल्ट। और ये कितना होता है, इस सेल तो नेगेटिव आ गया, तो क्या पॉसिबल है, और नेगेटिव आया इसका मतलब क्या है, रिएक्शन रिवर्स होगी, ये तो मुझे पता है ना। मतलब यहां पे अपन ने थोड़ा गलत मान लिया है, अपन ने क्या मान लिया, जो कॉपर को एनोड बनाया है, कॉपर को क्या बनाना था, कैथोड, क्या बनाना था, कैथोड। तो अगर या तो मैं ऐसा लिखूं, और अगर हमने ऐसा कर दिया, यहां क्या ले लिया, SHE, और यहां क्या ले लिया, देखना अब, यहां पे ले लिया अपन ने कॉपर सल्फेट, क्या ले लिया बेटा, ये कितना ले लिया, 1 m। तो मुझे बताओ अच्छा, इसका ई सेल क्या बनेगा, इसका ई सेल बनेगा E0 SHE क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, प्लस E0 कॉपर +2 से कॉपर, यही होगा कि नहीं होगा। अब ये जैसे ही हमने रिवर्स किया तो ये कितना रीडिंग देने रखा, 0.34 वोल्ट, ये तो कितना होता है, 0, तो ये तो प्लस आ गया, मतलब E0 कितना निकला, Q +2 से Cu कितना, 0.34 वोल्ट। तो पहले बताओ, ये पॉजिटिव आया, मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। मतलब कॉपर कैसे वर्क करेगा, अगर SHE की, अगर सुनो पहले, यहां बाद में लिखना, इन दोनों से मुझे क्या कंक्लूजन मिल रहा है, अगर मैंने हाइड्रोजन के साथ लगाया और अगर ई सेल अगर पॉजिटिव आ गया, मतलब SHE कैसे वर्क कर रहा है, एनोड कैथोड की तरह, ये कैसे वर्क करेगा, एनोड की तरह। तो एक चीज हमने देखी बेटा, कि हमने क्या किया, E0 रिडक्शन पोटेंशियल, SHE का क्या माना है, अगर मान लो किसी का E0 रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कि अगर जब मैं इस एलिमेंट को SHE के साथ लगाऊंगा तो ये कैथोड की तरह काम करेगा, इट वर्क एज ए कैथोड, और SHE वर्क एज ए एनोड। और अगर हमने ऐसा किया, E0 अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है, SHE कैसे वर्क करेगा, कैथोड की तरह, और ये कैसे वर्क करेगा, एनोड की तरह। आया समझ में, ये ध्यान रखना, अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, SHE कैसे वर्क करेगा, देखो SHE, अब सोचो आप, मुझे ई सेल पॉजिटिव चाहिए कि नहीं चाहिए,
और ई सेल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल इसका ले लो और रिडक्शन पोटेंशियल एस एच जी का ले लो, एस एच तो जीरो है, जीरो में पॉजिटिव ऐड करूंगा तो पॉजिटिव आएगा, तो ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, मतलब ये जो एलिमेंट है वो कैसे वर्क करेगा, एस एच ई वर्क एज ए एनोड एंड गिवन इलेक्ट्रोड वर्क एज कैथोड, कैसे वर्क करेगा, कैथोड, कैथोड पे अपन प्लेस करेंगे। और अगर ये नेगेटिव हुआ तो इसको मुझे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव कैसे करूंगा, क्योंकि ये तो जीरो ही रहना है, इसको अगर मुझे पॉजिटिव करना है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना पड़ेगा, और ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पे कि कैथोड पे, एनोड पे। तो ये एस एच ई कैसे वर्क करेगा, एस एच ई वर्क एज ए कैथोड एंड गिवन इलेक्ट्रोड वर्क एज, ये तो अपन को पैसे पहले से ही पता था। देखो अच्छा ऐसे मान लो, ये वैसे ही लिखने की जरूरत नहीं थी, अपन ने पहले ही कंक्लूजन ड्रॉ करके लिखे हुए। आप ही बताओ, मुझे मैक्सिमम ई सेल चाहिए तो क्या करूंगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसको क्या बनाऊंगा। अच्छा आप खुद बताओ, अपन ने कंक्लूजन ड्रॉ किए थे कि दो एलिमेंट है, मुझे मैक्सिमम ई सेल चाहिए, तो रिडक्शन किसका कराओगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, और ऑक्सीडेशन किसका कराओगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। अब मुझे बताओ इन दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, जीरो बड़ा होता है कि नेगेटिव, जीरो, तो इसका रिडक्शन कराओगे तो ये कहां जाएगा, कैथोड साइड, वही तो लिखा है कैथोड, कल ही तो पढ़ा था अपन ने पढ़ा ना, ई सेल मैक्सिमम चाहिए तो डेल्टा जी मिनिमम चाहिए, मोन नेगेटिव चाहिए। अब आप खुद कंक्लूड करो कि अगर मुझे ई सेल मैक्सिमम चाहिए तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसको हम रिडक्शन कराएंगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन। तो इन दोनों में कम कौन सा है, नीचे वाला, तो इसका क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन, इसका क्या कराएंगे, रिडक्शन। और इन दोनों में बड़ा कौन है, जीरो और पॉजिटिव में बड़ा कौन होगा, पॉजिटिव वाला, तो ये कैसे वर्क करेगा, कैथोड की तरह, और ये कैसे वर्क करेगा, एनोड की तरह। अच्छा जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोल रहा हूं कि एट स्टैंडर्ड स्टेट दिया है, एक दिया हुआ है अपने पास, मान लो आयरन है, ई नॉट दिया हुआ है, एफ ई प्लस टू से एफ ई -0.44 वोल्ट। डाटा देखना, डाटा दिया था आपको कितना मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी अपन ने कॉफी दिखाओ एक मिनट, तो ऑक्सीडेशन नंबर पॉइंट माइनस था, कितना था आयरन का, सही है, -0.44, ये दिया हुआ है, एक ये दिया गया है, एक ये दिया है ई नॉट, अरे बात नहीं यार, अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रोड कनेक्ट विथ एस, दे वर्क एस, बताओ क्या होगा, फर्स्ट कैसे वर्क करेगा, सेकंड कैसे करेगा, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए कैसे वर्क करेगा, ये बताओ। अगर मैं इसको एसएचई के साथ कनेक्ट करूं, इसको एसएचई के साथ कनेक्ट करूं, ईच अदर, फर्स्ट कैसे वर्क करेगा, सेकंड कैसे वर्क, मुझे बताओ, आप खुद बताओ बेटा,
जब मैं SHE के अरे ऐसे सोचो, जब SHE के साथ मैं कनेक्ट कर रहा हूं तो ये बताओ, जब मैं SHE के साथ पहले को कनेक्ट करूंगा तो ये बताओ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ SHE कितना होता है, ये अपन को दिया नहीं जाएगा। ये तो जब इन दोनों को मैं कनेक्ट कर रहा हूं तो कौन एनोड कौन कैथोड की तरह काम करेगा, ये तो इनमें किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा, इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, -0.44 की 0 जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो उसका रिडक्शन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम उसका ऑक्सीडेशन। तो इन दोनों में अब क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है, क्वेश्चन ये है कि अगर मैं दोनों को SHE के साथ कनेक्ट करूं, इसको एक बार SHE के साथ कनेक्ट किया, एक बार इसको कनेक्ट किया, तो ये जो अपने फर्स्ट वाला है वो कैसे वर्क करेगा, एनोड की तरह वर्क करेगा SHE के साथ की कैथोड की तरह। सेकंड वाला कनेक्ट करोगे तो SHE कैसे वर्क करेगा, एनोड की तरह करेगा कि कैथोड की तरह करेगा, ये मुझे फाइंड करना है। सिंपल रूल है, जब भी मैं दो सेल को कनेक्ट करूंगा तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन किसका होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, मतलब वो कैथोड की तरह काम करेगा। और ऑक्सीडेशन किसका होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, या फिर उल्टा बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन किसका होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, रिडक्शन किसका होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम, सॉरी रिडक्शन किसका होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम, ऐसे देखेंगे। अब मुझे बताओ, इन दोनों को मैं एक साथ कनेक्ट कर रहा हूं, या फिर क्वेश्चन आपसे ऐसे बोल सकते हैं, कौन सा टर्मिनल है जो नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करेगा, कौन सा इलेक्ट्रोड है जो पॉजिटिव की तरह काम करेगा, ये भी पूछ सकते हैं। ये तो नेगेटिव किस पे आता है, एनोड पे कि कैथोड पे, एनोड पे, और पॉजिटिव किस पे आता है, कैथोड पे, तो चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ सकते हैं। तो मुझे तो जब मैं फर्स्ट को इसके साथ कनेक्ट करूंगा तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ये रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखा हुआ है, किसका ज्यादा है, ऐसे। ये कभी देंगे नहीं, ये अपन को ध्यान रखना है, जब भी SHE आएगा उसका 0 रहेगा स्टैंडर्ड पे, क्या रहेगा बेटा 0। अब मुझे बताओ कि इन दोनों में किसका 0 है, कौन सी बड़ी वैल्यू है ये, तो ये इसको हम कैथोड बनाएंगे तो इसको क्या बनाएंगे, एनोड। तो ये कैसे वर्क करेगा, एनोड लिखो जल्दी, एनोड और नेगेटिव टर्मिनल, एनोड और नेगेटिव टर्मिनल, ये कैसे वर्क करेगा बेटा, एनोड की तरह, एनोड की, इसको और इसको कनेक्ट करेंगे तो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है कि नहीं लिखा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वो कैथोड मतलब रिडक्शन, तो ये कैसे वर्क करेगा, कैथोड। अगर एक दूसरे से कनेक्ट कर दो तो, अब एक दूसरे से कनेक्ट करोगे तो वही देखना है इन दोनों में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो जो फर्स्ट है वो कैसे वर्क करेगा, एनोड, सेकंड वाला कैथोड। और अगर आपसे बोले कि जब इसको ये एनोड की तरह वर्क करेगा तो रीडिंग कितनी आएगी, 0.44, और जब इसके साथ रिएक्ट कर वो रीडिंग कितनी आएगी 0.36, क्योंकि ये तो 0 ऐड होगा उसमें। चलो, ये अपन ने यहाँ पे लॉजिक वही लगाया है बेटा जो अपन ने पहले ही पढ़ा था, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो खुद ऑक्सीडाइज होगा। किसी भी एलिमेंट का अपन और ये सब ये मेजर मालूम किसके साथ किया होगा, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, ये सब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में आते हैं, भी अपने पास डाटा होते हैं वो SHE के रिस्पेक्ट में, SHE के रिस्पेक्ट में। ये नेगेटिव आया मतलब मुझे क्या कर देना है, रिवर्स कर देना, रिवर्स किया तो ऐसा होगा, ये ऐसे होगा। कभी भी आपसे पूछा जाए कि किसी भी जो अपने पास सॉल्यूशन होता है या इलेक्ट्रोड होते हैं, उनका पोटेंशियल हम किसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम लोग क्या यूज करते हैं, H2 गैस यूज करते हैं, और एक एसिड करते हैं जो H+ दे, और कितना H+ दे, 1 m। अगर मान लो इसी जगह हमने H2SO4 यूज किया तो कितना लेंगे हम, ये 0.5 m होगा, क्योंकि स्ट्रांग होता है। 0.5 m कितना H+ देगा, 1 m। ऐसे देख के धोखा नहीं खा जाना, सर आपने तो बोला था 1 होना चाहिए, हमें क्या चाहिए, H+ की कंसंट्रेशन कितनी चाहिए, 1 m, और एक H2SO4 कितने H+ देगा, 2। 0.5 m को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिल जाएगा। ये नहीं सोचना कि ये SHE नहीं है सर, HCl के साथ तो क्या लिखा होता है, 1 m, क्योंकि एक HCl एक ही H+ देता है, और एक H2SO4 कितने H+ देगा, 2, तो यहाँ पे 0.5 m लिखा होगा।
0.5 इंटू टू कितना हो जाएगा 1। तो मुझे एसिड की 1 नहीं चाहिए, मुझे H प्लस का 1 चाहिए। किसका चाहिए? H प्लस का 1। ये चीजें ध्यान रखना, छोटे छोटे लॉजिक्स होते हैं जो दिक्कत कर देते हैं। सर आपसे पूछेंगे क्या ये एस एच ई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दिया है 0.5, तो ये करेगा क्यों? क्योंकि जब ये 2 H प्लस देगा तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो बहुत सिंपल है, एनोड किसको बनाते हैं? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा। और कैथोड किसको बनाते हैं? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम। हमने जो भी पोटेंशियल मेजर किया है, जो भी हम इतने सारे डाटा यूज कर रहे थे, जो ई नॉट लिख के डाटा यूज करते हैं, वो किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? एस एच ई के, एस एच ई के रिस्पेक्ट में हमने ये मेजर किए हैं। घर पे कॉपी रिवाइज किया करो तो कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाते हैं और वो याद भी रहते हैं। स्टार्टिंग में रहता है, स्टार्टिंग में आप जितनी हैमरिंग करोगे ना उतना दिमाग में सेट हो जाएंगे, और एक बार सेट हो जाते हैं तो फिर वो कॉमन सेंस बन जाता है। दिखाओ। तो होमवर्क तो मिल गया है वैसे, क्या मिला है? रीड करना, उसके बाद बुकलेट देखेंगे। मॉड्यूल से अभी नहीं करना, मॉड्यूल से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।